ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय संख्या 13 आज इसकी शुरुआत हो रही है। हम इस पे आज डिस्कशन कर रहे हैं इसका 13वें अध्याय का, जिसका शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। इसके हम श्लोक संख्या 1 और 2 पे आज डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा। स्क्रीन पे तो नहीं है, आप लोग निकाल सकते हैं, अगर मोबाइल में निकाल सकते हैं। 13.1 एंड 2 भगवद गीता, और रिसाइट करने की कोशिश कीजिएगा पीछे पीछे। अर्जुन वाचा प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अविधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अविधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अविधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अब में से कोई रिसाइट करना चाहेंगे? श्री भगवान उवाच अर्जुन प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तब लोग पीछे पीछे दोहराइएगा शब्दार्थ। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा प्रकृति
पुरुषं भोक्ता च भी एव निश्चय ही क्षेत्रम क्षेत्र खेत क्षेत्रज्ञम खेत को जानने वाला एव निश्चय ही च भी एतत् यह सारा वेदितुम जानने के लिए इच्छामि इच्छुक हूँ ज्ञानम ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य च भी केशव हे कृष्ण। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा इदम यह शरीरम शरीर कौन्तेय हे कुंती पुत्र क्षेत्रम खेत इति इस प्रकार अभिधीयते कहलाता है। एतत् यह जो वेत्ति जानता है तम उसको प्राहु कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ खेत को जानने वाला इति इस प्रकार तत्विदः इसके जानने वालों के द्वारा। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा हे कुंती पुत्र यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा हे कुंती पुत्र यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्र तृप्ति चाहता है और इंद्र तृप्ति भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। ये एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है,
प्रारंभ में ही बताया गया कि देहिनो अस्मिन, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध रूप में बदलता जाता है और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपलब्धियाँ हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्थात कर्म, वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की सृष्टता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में अर्थात आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबद्ध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका इस संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में स्वागत है। और हम आज भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग पे चर्चा कर रहे हैं। ये भगवद गीता का 13वां अध्याय है, इसका आज शुरुआत हो रही है। और बेसिकली भगवद गीता को अगर हम देखें तो 3 डिवीज़न्स हैं भगवद गीता के। शुरू के जो 6 अध्याय हैं वो बेसिकली
कर्म योग के बारे में बताते हैं। कर्म योग अगले 6 अध्याय जो कि बीच के 6 अध्याय हैं, अध्याय 7 से अध्याय 12 तक, वो भक्ति योग के बारे में बताते हैं। और जो आखिरी के 6 अध्याय हैं 13 से लेकर 18 तक, वो ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। तो भक्ति योग को बीच में रखा गया है जिससे वो कर्म को भी और ज्ञान दोनों को साथ टच में रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज्ञान, किस चीज़ का ज्ञान यहाँ पे बताया जा रहा है। बेसिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमने पिछले 12वें अध्याय में देखा कि 12वें अध्याय का चैप्टर का नाम ही भक्ति योग है, जिसमें भगवान बताते हैं कि ऐसे कौन भक्तों के अंदर कैसे गुण, कौन से गुण होने चाहिए जो कि भगवान को बहुत प्रसन्न करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे भगवान बताते हैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पारता मई आवेशित चेतसम। जिसने अपनी बुद्धि को मेरे में आवेशित कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लगाता उसका मृत्यु संसार के सागर से उद्धार करने में। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि भगवान किस तरीके से इस कृपा को दिखाते हैं। बेसिकली ही गिव्स द नॉलेज, ही गिव्स द नॉलेज। बेसिकली भगवान हम सबके अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हैं, इसीलिए भगवान गीता में बताते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। आई एम सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट। मैं सभी के हृदय में बैठा हूँ। इसलिए भगवान गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। कि जो मेरी भक्ति में मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, दोज हू एंगेज इन माय डिवोशनल सर्विस लविंगली, आई गिव देम इंटेलिजेंस। मैं उनको भक्ति प्रदान करता हूँ, बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वो मेरे पास आते हैं। तो ये अंदर से भगवान प्रेरणा देते हैं। और हम देख सकते हैं कि बाहर से भगवान गुरु के रूप में, साधुओं के रूप में और शास्त्रों के रूप में, है ना, हमारे सामने इन सबको भेजते हैं। एक तरीके से इनके थ्रू वो मैसेज देते हैं, हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस गीता में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाने के लिए इतना महत्वपूर्ण ये नॉलेज दिया है, इतना ज्ञान दिया है कि बेसिकली कि हम बेसिकली इस भौतिक जगत में ना फंसें, है ना। किन किन चीज़ों को लेके वी शुड बी केयरफुल, हम किन चीज़ों को लेके सावधान रहें, है ना। भक्ति योग पिछले अध्याय में भगवान ने बताया, एंड भक्ति योग करते हुए भी हम देख सकते हैं जो ये ज्ञान योग वाला सेक्शन है या पोर्शन है, इसमें हम जानने को मिलेगा कि ये जो ज्ञान है दिस विल, वैसे तो भक्ति किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, भक्ति इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इट इज़ फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, बट स्टिल दिस नॉलेज, जो ये जो ज्ञान है, ये हेल्प करता है कि बेसिकली किन चीज़ों से हमें इस भौतिक जगत में बचकर रहना है। एक साधक को या फिर एक भक्त को किन किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। बेसिकली जैसे कहीं पे हम देखते हैं, कहीं पे बिजली का बोर्ड लिखा होता है तो उसके नीचे लिखा होता है डेंजर, सावधान, इससे दूर रहना है। तो बेसिकली इस पूरे उसमें भी हम देख सकते हैं कि भगवान किन किन चीज़ों से बचने को बताएंगे। 13वें अध्याय में बेसिकली हम देख सकते हैं भगवान बताते हैं कारणम गुण संगोस्य, एक श्लोक आएगा, सद असद योनि जन्मसु, है ना, सद असद योनि जन्मसु। तो कारणम गुण संगोस्य, बेसिकली हम भौतिक प्रकृति, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा प्रकृतिम पुरुषम चैव। यहाँ पे अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं भगवान से, सबसे पहले इंक्वायर कर रहे हैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय। ये 6 क्वेश्चन पूछे अर्जुन ने कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। बड़ा इम्पोर्टेंट है प्रकृति। तो हम देख सकते हैं कि प्रकृति के बारे में भगवान इस पूरे आगे आने वाले सेक्शन में बहुत विस्तार से इसका भगवान हमें वर्णन करेंगे कि प्रकृति क्या होती है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, कारणम गुण संगोश, जिसके संपर्क में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसके संपर्क में आने से जो एक बद्ध जीवात्मा है वो अलग अलग योनियों में क्या करती है, भटकती है। दैट्स वाई वी सी सो मैनी वेराइटीज़ ऑफ लाइफ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में इतने प्रकार की जीवात्माएँ, 84 लाख योनियाँ हम इसी कारण से देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर या भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का
एसोसिएशन करके एक जो लिविंग एंटिटी है, बद्ध जीवात्मा है, वो अलग अलग योनियों में क्या है, भटकता है। कभी वो ऊंची योनियों में जाता है, कभी नीची योनियों में। देयर आर सो मैनी स्पीशीज़। डेमीगॉड्स की योनि है, हाँ, जानवरों की योनियाँ हैं, अनेकों अनेकों स्पीशीज़ हैं, है ना। तो बेसिकली उनमें एक लिविंग एंटिटी जो है वो भटकता रहता है। फिर भगवान यहाँ पे अगला 14वां अध्याय है, उसमें बताएंगे कि कैसे जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, क्या हैं प्रकृति के 3 गुण, कैसे वो हमें बांध के रखते हैं इस भौतिक जगत में। जस्ट लाइक एक पपेट की तरह नचाते हैं हमें। जैसे पपेट होता है ना, 3 रस्सियाँ ऊपर से गिरी हुई, एक सतोगुण की, रसोगुण की, तमोगुण की, और वो ऐसे ऐसे मटेरियल नेचर हमें नचाती रहती। तो उससे कैसे बचना है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से, उसमें भगवान बताएंगे कि माम चयो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सा गुणान समतीत्येता न ब्रह्म भूया या कल्पते। हमें भगवान इस चीज़ को बड़ा विस्तार से बताएंगे कि मेरे को जो भक्ति योग के साथ मेरा भजन करता है वो इन 3 गुणों से बचा रहता है। फिर भगवान 15वें अध्याय में इस पूरे सेक्शन में बताएंगे कि कैसे भगवान जो हैं, ही इज़ लाइक हेल्पिंग अस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के हर पहलू में भगवान इन्वॉल्व हैं। इवन भगवान इस पूरे भौतिक जगत को धारण करते हैं। धारयामि हम ओजसा। फिर भगवान एक हम सब के लिए वेजिटेबल्स, हर्ब्स, इन सब के लिए ही अरेंजेस ऑल दीज थिंग्स। सोमो भूत्वा रसात्मकः। फिर भगवान हमें सबको वैदिक नॉलेज देते हैं। हमारे डाइजेशन में भी भगवान हेल्प करते हैं। हाँ, पचामी अन्नम चतुर्विधम। फिर 16वें अध्याय में भगवान बेसिकली दैवी और आसुरिक संपदा के बारे में बताते हैं कि क्या दैवी गुण होते हैं, क्या आसुरिक गुण होते हैं, है ना। तो हमारे अंदर दोनों ही बैठे होते हैं, है ना। दैवी गुण भी होते हैं और आसुरिक गुण भी, कभी भी कोई भी जाग जाता है। तो बेसिकली वहाँ पे भगवान बताते हैं कि इन दैवी गुण को अपने जीवन में हमें बेसिकली उनको अनुकूल करना चाहिए, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, दिव्य गुणों को, जिससे हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं, बंधे नहीं। फिर उसके बाद भगवान 17वें अध्याय में फिर डिविजन्स ऑफ फेथ है कि कैसे बेसिकली अलग अलग भौतिक प्रकृति के गुणों में एक व्यक्ति कैसे एक्ट करता है, कैसे दान, यज्ञ, इन सब के बारे में भगवान बताते हैं। और 18वें अध्याय में अल्टीमेटली भगवान जो हैं हम सबको बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान की टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन है। उससे पहले भगवान बताते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरे में अपने मन को लगाओ और मेरे को प्रणाम करो, मेरे को नमस्कार करो। तो ये टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन भगवान की। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक प्रकृति के अंतर्गत एक भौतिक जगत में एक जीवात्मा आ जाती है तब क्या होता है। कृष्ण भूलिया जीव भोगो वांछा करे निकट स्तमाया तारे झपटिया धरे। कि जब कृष्ण को भूल के वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, हम सभी भगवान के अंश हैं, है ना। इसे गीता में भगवान बताते हैं 15वें अध्याय में, ममेवांश जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ममेवांश जीवलोके, ये जो जीवात्मा है ये क्या है, मेरा ही पार्ट एंड पार्सल है, मेरा ही अंश है। ममेवांश जीवलोके जीवभूता सनातना, और मेरा सनातन अंश है। इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारा भगवान से सनातन इटर्नल रिलेशनशिप है। इस भौतिक जगत में तो ये टेम्परेरी है, भौतिक जगत भी टेम्परेरी है, और यहाँ पे हम जो रिलेशनशिप्स भी हैं, सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, दे आर ऑल्सो टेम्परेरी। वो भी बहुत ही क्षणिक हैं, बहुत ही, जितना हमारे लाइफ है उतने ही देर के हैं, है ना। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताते हैं अपने कि इस भौतिक जगत के जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस प्रकार से हैं। बेसिकली जब हम देखते हैं कि जैसे कोई नदी में कोई एक तरंग आती है, कोई वेव आती है, तो कई सारे नदी में जो बालू के कण हैं या फिर मिट्टी के कण हैं सब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, और फिर दूसरे ही क्षण दूसरी तरंग आती है, दूसरी वेव आती है, और क्या होता है कि सारे के बालू के कण अलग हो जाते हैं। हम देख सकते हैं इस भौतिक जगत के भी रिश्ते नाते जो भी हैं वो इसी प्रकार से हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि जो एक लिविंग एंटिटी इस भौतिक जगत में आता है ना, तो कृष्ण भूलिया, कृष्ण को भूल के, है ना। वी ऑल हैव कम हियर बाय फॉरगेटिंग आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। हम सब भी यहाँ पे भगवान को भूल के आए हैं। तो क्या होता है, प्रकृतिम पुरुषम चैव, यहाँ पे प्रकृति के
में फंस जाते हैं। प्रकृति भगवान की बेसिकली प्रकृति है। भगवान गीता में बताते हैं इस मटेरियल नेचर के बारे में। मटेरियल नेचर में एंट्रैप हो जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं, और इसको भगवान बताते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्याया, है ना। ये जो प्रकृति है ना, मैटर, बेसिकली मैटर को हम देख सकते हैं। वैसे तो जो मैटर है वो इन्फीरियर है देन अ लिविंग एंटिटी। एक जो उनको थोड़ा बोल सकते हैं शांत रहने के लिए, जो पीछे शोर मचा रहे हैं, है ना। तो बेसिकली जो मैटर है वो इन्फीरियर है बेसिकली, है ना। देख सकते हैं कि एक लिविंग एंटिटी जो है वो मैटर से ऊपर होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो मैटर है वो भगवान की शक्ति है और लिविंग एंटिटी बहुत माइन्यूट है, बहुत ही माइन्यूट है। तो लिविंग एंटिटी इज़ वेरी माइन्यूट। तो वो क्या होती है लिविंग एंटिटी कि इस लिविंग एंटिटी जो है वो बहुत माइन्यूट होता है, बहुत ही छोटा होता है, और इस मटेरियल नेचर के अंतर्गत क्या होता है, वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है ना। ऑल्दो, है ना, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कृष्ण। तो भगवान भी गीता में बताते हैं कि मम माया दुरत्य, ये जो मेरी माया शक्ति है ये गुणमयी है। गुणमयी क्यों? क्योंकि इसके 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिससे एक लिविंग एंटिटी इसमें क्या हो जाता है, बंध जाता है, माया जाल में फंस जाता है। और माया जाल के बहुत सारे रूप हो सकते हैं भी, है ना। तो माया जाल में एक लिविंग एंटिटी फंस जाता है, और फिर अब उस माया या इल्यूजन, बेसिकली माया क्या है, जहाँ पे कृष्ण नहीं है, दैट इज कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो जो माया इज लाइक अ इग्नोरेंस, हाँ, माया इज लाइक इग्नोरेंस। माया इज लाइक इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ऑफ व्हाट? किस चीज़ की इग्नोरेंस? हमारे इग्नोरेंस ऑफ बेसिकली आर रिलेशनशिप विद कृष्ण। भगवान से हमारे कृपया थोड़ा शांति बनाए रख सकते हैं कक्षा में। तो बेसिकली इग्नोरेंस ऑफ व्हाट? इग्नोरेंस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। भगवान से हमारे संबंध का जो, उसको हम भूल जाते हैं बेसिकली। देन तो बेसिकली जो माया है या प्रकृति है, इसके अंतर्गत हम फंस जाते हैं, और 3 गुणों में। और फिर उसके बाद इल्यूज़न, है ना, इल्यूज़न क्रिएट होता है। इल्यूज़न क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे पुरुषम के बारे में बात चल रही है, एंजॉय है। पुरुष का मतलब क्या होता है? एंजॉय, वन हु एंजॉयज। तो अपने आप को पुरुष समझ बैठते हैं, बेसिकली पुरुष मान बैठते हैं। एक्चुअली में असली में पुरुष एंजॉयर कौन है? कृष्ण। एकला ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य, है ना। एकमात्र ईश्वर, एकमात्र एंजॉयर, एकमात्र कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है। लेकिन गलती से हम अपने आप को वो समझ बैठते हैं कि मैं हूँ। और भगवान गीता में बार बार बोलते भी हैं, है ना। भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 में भगवान बताते हैं, हाँ, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मृच्छति। हाँ, गीता में बताते हैं कि भोक्तारम, आई एम द एंजॉयर ऑफ ऑल द सेक्रीफाइसेस, यज्ञ तपसाम, आई एम द एंजॉयर। बट समहाउ अदर एक जो लिविंग एंटिटी है, जब इस भौतिक प्रकृति के में फंस जाता है, अपने संबंध को भगवान से भूल जाता है, इल्यूजन में आ जाता है, ट्रैप हो जाता है, तब वो अपने आप को गलती से क्या मान बैठता है? भोक्ता मान बैठता है, अपने आप को कंट्रोलर मान बैठता है ना। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका चरम लक्ष्य में, एंड में अपने आप को क्या मान लेता है कि मैं भगवान ही हूँ, अपने आप को भगवान ही मान लेता है। प्रभुपाद जी पर्पट में बताते हैं, उसमें लिखते हैं कि दिस इज़ द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। ये माया का आखिरी वार है कि वो आप एक व्यक्ति अपने आप को क्या समझ बैठता है कि मैं भगवान ही हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग कि अपने आप को भगवान ही मान लेता है। एक्चुअली में जो हमारी पोजीशन है वो क्या है? हाँ, जीवेर स्वरूप है या कृष्णेर नित्यदास। असली में जो हमारा रियल नॉलेज एंड रियल पोजीशन ऑफ अ लिविंग एंटिटी इज़ टू बी अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण, है ना। ये इस लिविंग एंटिटी की रियल पोजीशन है कि भगवान के हम नित्य दास हैं। और तो जब एक लिविंग एंटिटी इस भौतिक जगत में आता है, फंस जाता है, तो उसे एक क्षेत्र दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है?
एक क्षेत्र, सबको अपना अपना एरिया मिल जाता है, जी तुम्हारा ये एरिया है, आपका ये एरिया है, आप यहाँ पे रूल कीजिए, आप यहाँ पे रूल कीजिए। तो हमें भी एक एरिया दे दिया जाता है ये शरीर के रूप में। तो ये शरीर जो है इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्र। तो इस शरीर में एक लिविंग एंटिटी फंस जाता है। और हम देख सकते हैं कि ये जो शरीर होता है, हाँ, अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से अंतर बताएंगे शरीर में और आत्मा में, जिसका हम दूसरे अध्याय में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। गीता में भगवान बताते हैं बहुत अच्छे से, बेसिकली देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। कहते हैं कि बेसिकली देहिनो अस्मिन यथा देहे, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देही एंड देह। तो देही और देह में क्या है, अंतर है। देही क्या होता है, वन हु इज़ विद इन द बॉडी, जो इस शरीर के अंदर है ना। जैसे कई बार हम अपने ऐसे स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज कराते हैं कि ज़रा अपनी आँख को टच कीजिए, है ना, तो अपनी आँख को टच कीजिए, है ना, टच योर आइज़, टच योर हेड, टच योर नोज़, टच योर टंग, टच योर चीक्स, एंड नाउ टच योर सेल्फ। अब अपने आप को छूइए। अब अपने आप को छूते हैं तो देखते हैं कहाँ छुएं किधर छुएं। अब यहाँ पे छुएंगे तो लाइक वी आर टचिंग आवर आर्म्स ओनली, अपने बाहों को पकड़े हुए हैं, है ना, ये सुनो। लेकिन आप तो इस शरीर से अलग है ना। दिस कॉमन सेंस थिंग, हम बहुत ही आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम ये नहीं बोलते कि मैं शरीर, मेरा शरीर बोलते हैं, मेरी आँख, मेरे कान, मेरे दांत, है ना, मेरे गाल, है ना, मेरे हाथ, लाइक दैट वी सी दिस, वी सी दिस। हम इस चीज़ को बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते मैं हाथ, मैं कान, मैं बाल, लाइक दैट हम ये नहीं बोलते। इट मीन्स वी आर डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। तो हर एक लिविंग एंटिटी को उसकी क्षमता के अनुसार एक पर्टिकुलर क्या मिल जाता है, क्षेत्र मिलता है, जिस मात्रा में वो उसको एंजॉय कर सकता है। इसीलिए भगवान गीता के 15वें अध्याय में बताते हैं बेसिकली, श्रोत्रम चक्षुष्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते, है ना। गीता के भगवान 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, कान, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बेसिकली एक पर्टिकुलर उसको सेट मिलता है, पर्टिकुलर उसको सेट मिलता है, पर्टिकुलर फील्ड मिलती है। जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल कि जैसे बड़ा ही ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सुअर जो होता है, हॉग, है ना। अब एक जो हॉग होता है, ही लाइक्स टू ईट व्हाट, स्टूल। उसको क्या पसंद है खाने में, मल खाता है तो उसका शरीर ही इस प्रकार का है कि वो उसी को एंजॉय करके क्या है, उसे खुशी मिल रही है ना। एक जो सुअर है उसे क्या खा के एंजॉय कर रहा है, स्टूल को खा के ही इज़ एंजॉइंग, है ना। तो बट एक लिविंग एंटिटी है ना, और उसका अलग एंजॉयमेंट है, लेकिन एक सुअर का अलग एंजॉयमेंट है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लाइक एक पर्टिकुलर क्षेत्र एक लिविंग एंटिटी को मिलता है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, इस भौतिक जगत को भोगने की कोशिश करता है। इस भौतिक, अब पहले तो अपने आप को पुरुष माने हुए, और उसका जो क्षेत्र मिल गया, अब क्या करेंगे जी, अपने क्षेत्र का हम यूटिलाइज करेंगे, है ना, एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो अपने आप को स्वामी मानने की कोशिश करता है और इस भौतिक जगत में क्या करता है, अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। मीन्स ही वॉन्ट्स टू लॉर्ड इट ओवर मटीरियल नेचर। वो इस भौतिक प्रकृति पे क्या करना चाहता है, राज करना चाहता है। प्रकृति स्थानी कर्षति, इसीलिए भगवान गीता में बता रहे हैं 15वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में, नहीं 6 या 7वें श्लोक में बेसिकली कि ममय वांश जीवलोके जीवभूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक लिविंग एंटिटी या इदम धार्यते जगत, है ना, एक लिविंग एंटिटी जो है इस भौतिक जगत को क्या करना चाहता है, एक्सप्लॉइट करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। बट हु इज़ इन हुज कंट्रोल, कौन किसके कंट्रोल में है। एक लिविंग एंटिटीज मटेरियल नेचर को कंट्रोल कर रहा है, या एक मटेरियल नेचर, ये जो मटेरियल नेचर है वो लिविंग एंटिटी को कंट्रोल कर रही है ना। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि लिविंग एंटिटी सोचता है कि ही कैन कंट्रोल दिस मटेरियल नेचर, वो इस भौतिक प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है, बट अल्टीमेटली
वो इस भौतिक प्रकृति के कंट्रोल में आ जाता है और वो ही उसे ड्राइव कर रहा होता है ना। ये बड़ी समस्या है ना। तो क्षेत्र है ना, एक पर्टिकुलर क्षेत्र मिलता है हम सब। अब यहाँ पे क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं। क्षेत्र या खेत, खेत मतलब जैसे मान लीजिए कोई किसान होता है ना, एक किसान है, सो उसे भी एक पर्टिकुलर उसका खेत मिल गया, एक खेत मिल गया। अब वो उस खेत में कुछ भी उगा सकता है, अच्छी फसल भी उगा सकता है ना। ही कैन डू, मतलब अच्छी खेती भी कर सकता है, कुछ गलत भी उगा सकता है। अब अल्टीमेटली उसको फसल को काटेगा तो उसके फ्रूट्स को कौन एंजॉय करेगा? वो एंजॉय करेगा। तो सिमिलरली अभी हमें ये खेत मिल गया, क्षेत्र मिल गया, इसमें हम अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं। वी कैन डू राइट थिंग्स, वी कैन डू बैड थिंग्स, पायस थिंग्स, इम्पायस थिंग्स, है ना। और कर्म भी कर सकते हैं, अकर्म भी कर सकते हैं, विकर्म भी कर सकते हैं। इसका भगवान गीता के 4थे अध्याय में बताते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म पायस एक्टिविटीज़ होती हैं, अकर्म क्या होते हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। और वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? भक्ति की एक्टिविटीज़ होती हैं, भक्ति, है ना, भक्ति की ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका कोई भी रिएक्शन नहीं। और विकर्म क्या होता है? अवोमिनेबल एक्टिविटीज़ या फिर सिंफुल एक्टिविटीज़ जिनका दुष्परिणाम होता है, जिनके बदले में सिंफुल रिएक्शन आता है ना। तो अब ना एक लिविंग एंटिटी के पास क्या होती है? ये चॉइस होती है। दिस इज़ अ चॉइस, और स्वतंत्र इच्छा, एक चॉइस होती है लिविंग एंटिटी के पास कि ना अब मेरे को ये क्षेत्र मिल गया है, ये शरीर प्राप्त हो गया है। बेसिकली अगर हम मनुष्य शरीर की बात करें, क्योंकि बाकी और शरीरों में, क्योंकि अगर हम देखें ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं दे आर मेनली फॉर द ह्यूमंस ओनली, मनुष्यों के लिए हैं। जो जानवर लोग हैं वो इसको नहीं समझ सकते ऑब्वियसली। तो मनुष्य जिसकी हम देख सकते हैं, मनुष्य योनि में जो सबसे उन्नत चेतना होती है, जिसकी सबसे उन्नत चेतना मनुष्य योनि में है, और वो इस चीज़ को समझ सकता है। तो नाउ ही हैज़ दैट चॉइस, एक उसके पास चॉइस है। आइदर ही कैन डू बैड एक्टिविटी, आइदर ही कैन डू गुड एक्टिविटी, और आइदर ही कैन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा विच कैरीज नो रिएक्शंस, जिसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है ना। तो एक लिविंग एंटिटी ये चॉइस है ना, एक जीवात्मा के पास, है ना। तो वो अपनी चॉइस का सही यूज़ करे, है ना, फ्री विल का सही यूज़ करे, तो क्या कर सकता है? वो भगवान की भक्ति करके इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकता है। जैसा कि भगवान 12वें अध्याय में बता रहे थे, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, मैं उसे तुरंत बाहर निकाल लेता हूँ इस मृत्यु सागर से। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई सिंफुल रिएक्शन करता है, दूसरी चॉइस क्या है लिविंग एंटिटी की, कि ही वांट्स टू एंजॉय सम मटेरियल थिंग्स, तो वो पायस एक्टिविटीज़ करता है और वो सोचता है कि मैं ऊंची योनियों में जाके बेसिकली स्वर्ग लोग जाके कुछ अच्छा एंजॉय करके आता हूँ। और तीसरा बेसिकली सिंफुल एक्टिविटी में लगना, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगना। तो न चॉइस इज ऑफ द लिविंग एंटिटी। फिर यहाँ पे क्षेत्र में अपने आप को क्षेत्र से आइडेंटिफाई भी कर लेता है एक लिविंग एंटिटी। वो सोचता है ये क्षेत्र है ना, ये मैं ही, क्षेत्र मैं ही हूँ अपने आप को। जैसे मान लीजिए ये कई बार वो कार में कोई ड्राइवर बैठा होता है, वो अपने आप को कार ही समझ लेता है। कार पे कुछ स्क्रैच लग गया, उसे लगता है मेरे दिल पे स्क्रैच लग गया, लाइक दैट। तो हम देख सकते हैं वो अपने आप को कार ही समझ लिया, मतलब कि कार से वो क्या है, डिफरेंट है। तो सिमिलरली हम भी इतनी सारी, अब इस क्षेत्र को क्या मिल जाती है, अनेकों अनेकों उपाधियाँ मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, आई एम अ डॉग, आई एम अ कैट, आई एम अ वुमेन, आई एम अ मैन। तो ये सारी उपाधियाँ हैं इस शरीर के साथ, और इन उपाधियों से एक लिविंग एंटिटी क्या कर लेता है, अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर लेता है, अपनी रियल आइडेंटिटी भूल जाता है, अपने आप को यही समझ लेता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लाइक दैट। और इसी चक्कर में वो फंसा रह जाता है, अपनी रियल पोजीशन को क्या हो जाता है, भूल जाता है। रियल पोजीशन क्या है, जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, इस चीज़ को वो भूल जाता है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं क्षेत्रज्ञम। अब ये क्षेत्रज्ञ क्या है, जो इस खेत को जानने वाला है, बेसिकली जो इस क्षेत्र को जानने वाला है। तो कौन जानता है क्षेत्र को, मतलब क्षेत्र को जानने वाला, मतलब क्षेत्र से अलग होगा वही जानेगा ना। अब खेत और किसान दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। खेत एक मैटर है और जो किसान है या फिर जो फार्मर है इज़ अ डिफरेंट पर्सन, है ना, इज़ अ डिफरेंट पर्सन। तो क्षेत्रज्ञ है ना, क्षेत्र को जानने वाला। तो सिमिलर यहाँ इस शरीर में दो प्रकार के क्षेत्रज्ञों का वर्णन किया जाएगा। एक क्षेत्रज्ञ है आत्मा और दूसरे क्षेत्रज्ञ है परमात्मा, है ना।
भगवान अगले ही श्लोक में, अगले के अगले श्लोक में बताएंगे कि बेसिकली क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, इसे कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि इट्स जस्ट लाइक जैसे हम किसी घर में रह रहे हैं किराए पे, तो उसका एक ओनर होता है, किराए का ओनर होगा, और बेसिकली वी आर लाइक टेनेंट्स, हम उसके किराएदार होंगे उस घर के। तो सिमिलरली इस घर के भी दो मालिक हैं, है ना। बेसिकली एक तो हम देख सकते हैं कि लोकल लेवल पे और एक ग्लोबल लेवल पे, है ना। जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे कोई राजा होता है, अब पूरा राज्य उसका है, लेकिन उसी के राज्य में मेरा भी घर है। तो मैं तो केवल अपने घर को जानता हूँ, है ना, मैं अपने घर को जानता हूँ, आप अपने घर को जानते हो, आप अपने घर को जानते हो, लेकिन जो राजा होगा वो सारे घरों को जानता होगा, वो मेरे घर को भी जानता होगा, वो आपके घर को भी जानता होगा, वो आपके घर को भी जानता होगा। समझ में आया? इस एग्जाम्पल से हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि लाइक आई नो माई बॉडी, यू नो योर बॉडी, यू नो योर बॉडी, बट लॉर्ड नोज एवरी वंस बॉडी, ही इज़ नो मी, ही नो यू, ही नो यू, ही नो एवरी वन, लाइक दैट। वो हर एक को जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को इस तरीके से समझाया जा रहा है, क्षेत्रज्ञ, दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक लिविंग एंटिटी और एक परमात्मा। एतद् वेदितुम इच्छामि, यह मैं जानना चाहता हूँ, अर्जुन कह रहे हैं। अब ज्ञानम, ज्ञान क्या है? बेसिकली इसी चीज़ को भगवान गीता के इसी अध्याय में बताएंगे 8 से 12 वर्सेस में, कि ज्ञान, उस नॉलेज को जिससे हम उनको जान सकते हैं, संबंध ज्ञान। बेसिकली इस चीज़ को समझना चाहिए कि क्या हमारा संबंध है जिसको हम भूल गए हैं, जिस संबंध को भूलने की वजह से हम इस भौतिक जगत में फंस गए हैं, ट्रैप हो गए, गिर पड़े हैं, और माया ने हमको कस के पकड़ लिया है, 3 रस्सियों से बांध दिया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की रस्सी से। तो ज्ञान है ना, जिसमें भगवान बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है, 8 to 12। और ज्ञेयम, ज्ञेयम कौन है? मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। हु इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज? कृष्णा इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जिनको जानना है ना, जिनको जानना है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पे इस तरीके से बता रहे हैं कि भगवान कि ये जो शरीर है इसे क्षेत्र बोलते हैं, और जो क्षेत्रज्ञ है वो इस शरीर के अंदर जो है वो है ना। तो यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान यहाँ पे हमें अपने इन विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने निर्देशों को, संदेश को यहाँ पे दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम सभी भगवान के अंश हैं। समाओ उधर, है ना, जब ये भौतिक प्रकृति बनाई गई तो एक लिविंग एंटिटी को सबसे पहले उसकी पोजीशन भुलाई गई। क्यों भुलाई गई? क्योंकि वो बिना भूले रह नहीं सकता था, यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा, तो सबसे पहले उसे भुलाया गया। इसीलिए 6 प्रकार की इग्नोरेंस बनाई गई, है ना। किसने बनाई इग्नोरेंस? ब्रह्मा जी ने बनाई, है ना। ब्रह्मा जी बताते हैं, बेसिकली वहाँ पे भागवतम के 3rd कैंटो में ये श्लोक आता है, ससाच अग्रे अंधतमिश्रम अथा तमिश्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च तमश्च अज्ञान वृत्तया। सबसे पहले एक लिविंग एंटिटी के ज्ञान को क्या कर जाता है? ढका जाता है, भुलाया जाता है उसे, है ना, भुलाया जाता है। क्योंकि इफ़ ही इज़ इन नॉलेज ही विल नॉट, अगर कोई नॉलेज में आ गया तो वो भौतिक जगत बचा ही ना उसके लिए, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले एक लिविंग एंटिटी, क्योंकि वो भूलना चाहता है भगवान को, भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहता है, दैट्स वाई उसको सबसे पहले उसके ज्ञान को भुला दिया गया। भाई तुम भूलना चाहते हो, ठीक है, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, भगवान गीता में बताते हैं कि जो मेरे को स्मरण करना चाहता है, जो मेरी भक्ति करना चाहता है, मैं उसे भी रास्ता दिखाता हूँ, है ना। आई बेसिकली भगवान कहते हैं मैं उसके लिए टॉर्च लाइट जला देता हूँ, है ना। ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवद गीता के 10.11 में भगवान बताते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा। ऐसा लिविंग एंटिटी जो मेरे को जानना चाहता है, मेरी भक्ति करना चाहता है, मैं उसके सारे अंधकार को नष्ट करता हूँ। कैसे? खुद पर्सनली। ज्ञान दीपेन भास्वता, एक टॉर्च लाइट जला के उसके हृदय में, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करके भगवान उसके सारे इग्नोरेंस को डिस्पेल कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन जो भूलना चाहता है, भगवान कहते हैं ओके तथास्तु, जो याद करना चाहता है तथास्तु। भगवान तो दोनों तरफ से सेटिस्फाई है। एक लिविंग एंटिटी की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वेदर ही वांट्स टू रिमेंबर कृष्णा और ही वांट्स टू फॉरगेट कृष्णा। नाउ द चॉइस इज आर्स। अब हमारे पास चॉइस है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं या फिर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं, भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, है ना। इसलिए इस पूरे अध्याय में पीछे हमने देखा भक्ति योग के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हम भगवान को के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। और इस आगे आने वाले सेक्शन में भगवान
हम सबको बताएंगे कि कैसे किन किन चीज़ों से हमें बच के रहना है, सावधान रहना है, जिससे हम एंट्रैप ना हो जाए, उसमें फिर से ना फंस जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं माँ में वे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंति ते। इफ़ यू सरेंडर एंड टू मी, अगर आप मेरे को सरेंडर करोगे, भगवान बताते हैं, और ही इज़ गिविंग एश्योरेंस, पूरा विश्वास दिला रहे हैं भगवान, मायाम एताम तरंति थे, आप इस भौतिक प्रकृति से बाहर निकल जाओगे और यू विल इस्टेब्लिश इन योर रियल पोजीशन, दैट इज़ योर आर द सर्वेंट ऑफ कृष्ण, वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। और हम इस चीज़ में हमेशा भगवान की कृपा से हम कभी भी एंटेंगल नहीं होंगे इस प्रकृति के अंतर्गत। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने कुछ प्रस्तुत किया आप लोग के सामने भगवान की और आचार्यों की कृपा से। तो आप में से किसी को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? ओके, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक, हाँ बताइए। स्किप हो जाता है, फिर माया में फंस जाते हैं। ओके, तो वही है कि प्रभु जी का क्वेश्चन है कि हम भक्ति तो करते हैं लेकिन अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, फिर से माया में गिर जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। तो बेसिकली हम प्रयास करते हैं, तो प्रयास हमें पूरे करते रहना चाहिए। और इसीलिए भगवान गीता में बताते हैं माँ में भी प्रयोग, जितनी मात्रा में शेल्टर लेते हैं। तो प्रे टू कृष्ण, भगवान से प्रार्थना कीजिए, है ना। अल्टीमेटली भगवान ही हमें उस माया से बचा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को प्रार्थना कीजिए और अपना कार्य करते हुए भगवान को याद करने की कोशिश कीजिए। इसलिए भगवान बताते हैं गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशया। तो अर्जुन को बोलते हैं कि युद्ध करते हुए भी तुम मेरा स्मरण करो। तो हमें ज़रूर इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। भक्तों के संग में रहिए, टेंपल आइए रेगुलरली, है ना, भक्तों का संग कीजिए, यहाँ पे आके भगवान का कीर्तन सुनिए। तो विल रिमेन इन टच विद कृष्ण समहाउ दर ये न के न प्रकार न मना कृष्ण विषेद। तो इस प्रकार से हमें इस भगवान की प्रकृति से बचे रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान का शेल्टर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरीके से हम माया से बचे रहते हैं। ठीक है, ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।